कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेओ येओन है, जो काफी दिनों बाद अपने होम टाउन में लौटती है। जहां आते ही वह सबसे पहले सुंग हो नाम के एक लड़के से मिलती है जिसका स्ट्रॉबेरी फॉर्म होता है। सुंग हो उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम काफी बीमार और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए उनका घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, जिसकी कंडीशन अभी काफी खराब हो गई है। अब असल में सेओ योन का फोन ट्रेन में कहीं छूट गया। सेओ योन सबसे पहले आकर अपने घर के कॉर्डलेस फोन से खुद के फोन पर कॉल करती है। फिर उसके फोन को एक औरत उठाती है जो उसका फोन रिटर्न करने के लिए उससे पैसा मांगती है। यह सुनकर सेओ योन का मूड ऑफ हो जाता है। वह अपने फोन को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका अभी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है जिसकी दूसरी ओर से एक डरी और सहमी सी लड़की उनसे कहती है कि उसने मुझे कैद कर रखा है, प्लीज मुझे बचा लो। अब सेओ योन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है। जिसके अगले दिन वह अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है, जिसे इलाज के लिए उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड की मौत के बाद से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि सेओ योन और उसकी मॉम का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर सेओ योन घर आती है, जहां उसको एक बार फिर से उस लड़की का कॉल आता है जो उसको बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। वह लड़की सेओ योन को अपना एड्रेस भी बताती है, लेकिन एक बार फिर से सेओ योन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वह फिलहाल अपनी परेशानी में उलझी हुई है। और जब वह सोती है तो हम देखते हैं कि सेओ योन के पैरों पर जलने के निशान हैं। तभी उसे घर में किसी और के होने का एहसास होता है। फिर जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है दरअसल वह आवाज लाइट में से आ रही थी जो सेओ योन के घर के कॉरिडोर में थी, जिसके सामने वाली वॉल पर उस जब अपनी फैमिली फोटो को लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह कील ठोकती है वैसे ही वह कील दीवार के दूसरी तरफ चली जाती है। सेओ योन को डाउट होता है कि क्या दीवार के दूसरी तरफ कुछ है, इसलिए सेओ योन दीवार तोड़ देती है, जहां पर उसे हिडन बेसमेंट मिलता है। सेओ योन उस बेसमेंट में चली जाती है उसको चेक करने के लिए, जहां उसको कुछ चीजें मिलती हैं, जिनमें एक डायरी भी होती है जो यंग सुक नाम की एक लड़की की थी, जिसमें उसकी एक फोटो भी होती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डायरी किसी ब्लैक मैजिक करने वाले की है, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनको पढ़कर सेओ योन थोड़ा घबरा जाती है। इस डायरी में सेओ योन को यह भी पता चलता है कि यह डायरी ईयर 1999 में लिखी गई थी। अब सेओ योन उस फोटो को लेकर सुंग हो के पास जाती है, जिसका स्ट्रॉबेरी फॉर्म था, जो उसको ये बताता है कि ये फोटो तो यंग सुक की है, जिसे उसकी सौतेली मॉम ने मार दिया था। अब ये सारी बातें जानकर सेओ योन थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वह वापस जाकर दोबारा उससे बात करती है, जहाँ यंग सुक चिल्लाते हुए मदद मांग रही होती है कि प्लीज जल्दी आओ, मेरी माँ मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। पर सेओ योन को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद अब हम उस लड़की यंग सुक और उसकी मॉम को देखते हैं, जो सच में उसको जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसका असर सेओ योन को भी उस बेसमेंट में दिख रहा था। जिसके अगले दिन एक बार फिर से यंग सुक सेओ योन को कॉल करके ये पूछती है कि कल तुम मुझको बचाने क्यों नहीं आई, क्योंकि यंग सुक को अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि जिससे वह बात कर रही है वह सेओ योन है। जहाँ बातों ही बातों में अब इन दोनों को पता चल जाता है कि यह दोनों एक ही घर में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग समय में। मतलब यंग सुक इसी घर में है लेकिन पास्ट में, जबकि सेओ योन इसी घर में फ्यूचर में रह रही है, और ये दोनों उस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। यंग सुक के अकॉर्डिंग आज डेट 18 नवंबर 1999 है, इसलिए कंफर्म करने के लिए सेओ योन ये बोलती है कि आज के दिन तुम्हारे टाइम में एक प्लेन क्रैश होगा। जिसके बाद हम यंग सुक और उसकी मॉम को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां यंग सुक काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यंग सुक मेंटली अनस्टेबल है, जो शायद उसकी मॉम के टॉर्चर की वजह से हुई हो। उधर फिर हम उस प्लेन क्रैश की न्यूज को भी देखते हैं, जिसके बारे में सेओ योन ने बताया था, जिससे उन्हें अब यह कंफर्म हो गया कि वह दोनों उस फोन के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। जिसके बाद यंग सुक और सेओ योन दोनों एक बार फिर से फोन पर बात करती हैं और इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। यंग सुक
बताती है कि ये मेरी सौतेली माँ है जो मुझको काफी टॉर्चर करती है, जिस पर सेओ योन भी यंगसुक को बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसके डैड की भी घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि उसकी मॉम ने स्टोव गैस ऑन छोड़ दिया था और यही वजह थी कि सेओ योन और उसकी मॉम का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। वह ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से सेओ योन को कुछ याद आता है। वह यंगसुक से पूछती है कि आज कौन सी तारीख है, लेकिन यंगसुक फोन को काट देती है क्योंकि उसकी माँ घर वापस आ जाती है। यंगसुक देखती है कि उसकी माँ के साथ एक आदमी और एक छोटी बच्ची भी है जो उनके घर को देखने चाहते हैं। यंगसुक उस लड़की को नोटिस करती है, जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि यह छोटी बच्ची सेओ योन है। यंगसुक बहुत खुश होती है। वह सेओ योन को कॉल करके बताती है कि आज तुम अपने डैड के साथ मेरे घर आई थी। अपने डैड की आवाज सुनकर सेओ योन बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद यंगसुक बोलती है कि हम तुम्हारे डैड को बचा सकते हैं क्योंकि कल 19 नवंबर है जब तुम्हारे डैड उस हादसे का शिकार होंगे। यंगसुक की बातें सुनकर सेओ योन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह अपने डैड को बहुत याद करती है। अब अगले दिन जैसा उन्होंने प्लान किया होता है, ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब सेओ योन की मॉम गलती से गैस बर्नर को ऑन छोड़ जाती है तो पीछे छुपके से आकर यंगसुक उस बर्नर को सही समय पर बंद कर देती है, जिससे वह हादसा नहीं होता। उधर सेओ योन का पैर भी ठीक हो जाता है। वह नोटिस करती है कि उसके आसपास की चीजें भी इस फ्यूचर के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं, जैसे कि उसका घर और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसको चेक करने सेओ योन भागकर अपने डैड के फार्म पर जाती है, जहां अपने डैड को देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है। वह समझ जाती है कि यंगसुक ने उसके डैड की जान बचा ली। अब पूरा फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंग सेट हो चुका था। मतलब सेओ योन और यंगसुक के अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वह यंगसुक को कॉल करके थैंक यू बोलती है, जिसके बाद अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब सेओ योन का उसकी मॉम के साथ रिलेशन भी सुधरने लगा था, जिसकी वजह से सेओ योन यंगसुक को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। उधर यंगसुक भी उसके फोन के उठाने का इंतजार करती रहती थी, लेकिन सेओ योन अपने मॉम डैड के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन यंगसुक और सेओ योन की बात होती है। यंगसुक सेओ योन से नाराज होती है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही यंगसुक की माँ आती है, जो यंगसुक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वह सेओ योन को भी वार्निंग देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, जिसे सुनकर सेओ योन को यंगसुक के लिए बहुत बुरा फील होता है। इसलिए अब वह डिसाइड करती है कि वह यंगसुक को इन सब से बचा कर रहेगी। वह इंटरनेट पर यंगसुक और उसकी मॉम से जुड़ी रिसर्च करने लगती है, जहां उसको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है, क्योंकि आज वही दिन था जब यंगसुक की मॉम उसको मारने वाली थी। सेओ योन बताती है कि आज तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने वाली है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में यंगसुक की मॉम उसको मारने आई है, लेकिन यंगसुक बच जाती है, जिसके बाद यंगसुक उल्टा अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब यंगसुक पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी। वह अपनी आजादी को खूब एंजॉय करती है, जबकि उधर सेओ योन इस बात से खुश थी कि उसने यंगसुक की जान बचा ली। फिर हम सुंगहो को देखते हैं, जो सबको अपने फॉर्म की स्ट्रॉबेरी बांट रहा होता है, और यह समय फ्यूचर वाला था, जहाँ पर सुंगहो सेओ योन के घर पर भी स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। फिर सब लोग मिलकर लंच करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यंगसुक वाले समय में, यानी कि पास्ट वाला। उस समय में भी सुंगहो स्ट्रॉबेरी बांट रहा होता है, जिसके बाद वह यंगसुक के घर आता है, जहाँ पर यंगसुक काफी चेंज दिखती है, जिस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुंगहो पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, जिस पर यंगसुक बात बदल देती है और अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से सुंगहो उसके फ्रिज को खोलकर देखने लगता है, जहां उसको यंगसुक की मॉम की पूरी बॉडी के कटे हुए पीसेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां पर यंगसुक आ जाती है, जो उसको बोलती है कि तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना चाहिए था, जिसके बाद यंगसुक सुंगहो को मार देती है। उधर सेओ योन को भी महसूस हो जाता है कि फ्यूचर एक बार फिर से चेंज हो रहा है। वह जल्दी से नीचे आकर देखती है, जहां उसको उसके मॉम डैड लंच करते हुए मिलते हैं। वह अपने मॉम डैड से सुंगहो के बारे में पूछती है, जिस पर उसके मॉम डैड उसको बोलते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, हम किसी सुंगहो को नहीं जानते। जिसको सुनकर सेओ योन समझ जाती है कि यंगसुक ने कुछ तो किया है, जिससे फ्यूचर बदल गया। सेओ योन सुंगहो के स्ट्रॉबेरी फार्म को भी चेक करने जाती है, जो अब उजड़ चुका था, जिसके बाद वह जल्द से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सुंगहो के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस स्टेशन में भी सब लोग सुंगहो को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो बताता है कि मैं सुंगहो को जानता था,
जो सालों पहले मारा गया। वह सेओ योन को यह भी बताता है कि उसका किलर भी पकड़ा गया था। सेओ योन उसका नाम पूछती है, जिसके बाद पुलिस वाला और वह एविडेंस रूम में जाकर डायरी में उसकी फोटो चेक करने लगते हैं। सेओ योन को दिखती है वह किलर यंगसूक है। फिर हम यंगसूक वाली टाइमलाइन को देखते हैं, जहां पर पुलिस यंगसूक के घर पूछताछ करने के लिए आती है, जिनमें वही पुलिस वाला होता है जो फ्यूचर में सेओ योन को सारी बातें बता रहा है। वह लोग यंगसूक से पूछताछ करते हैं, जहां उस पुलिस वाले को उसकी बातों से उस पर थोड़ा शक हो जाता है। जिसके बाद सेओ योन उस औरत से मिलने जाती है जिसको शुरुआत में यंगसूक मदद के लिए बुला रही थी। वह औरत सेओ योन को सब बता देती है कि यंगसूक की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। उसकी मॉम यंगसूक से लोगों को बचा रही थी, जिसे जानने के बाद सेओ योन समझ गई थी कि उससे गलती हो गई है। उसे यंगसूक को नहीं बचाना चाहिए था। वह यंगसूक से बात करती है। वह उसे बताती है कि तुम एक सीरियल किलर हो जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी। जिसे सुनने के बाद यंगसूक थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वह सेओ योन को बोलती है कि पता लगाओ कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन सेओ योन काफी अपसेट होती है, इसलिए वह उसका फोन काट देती है। उधर यंगसूक वाली टाइमलाइन में उसके घर पर सेओ योन और उसके डैड आते हैं, जो यंगसूक की मॉम से मिलने आते हैं। यंगसूक उनको झूठ बोलकर घर के अंदर बुला लेती है, जबकि उधर सेओ योन वाली टाइमलाइन में सेओ योन अपने डैड के साथ होती है, जहां अचानक से एक बार फिर से फ्यूचर चेंज होने लगता है। सेओ योन के डैड मरने लगते हैं क्योंकि यंगसूक अपनी टाइमलाइन में उनको मार डालती है, जबकि यंग सेओ योन अभी भी उसके कब्जे में होती है, जिसके साथ वह कुछ भी कर सकती है। सेओ योन भागते हुए वापस अपने घर आती है, जो अचानक से खंडहर बन गया था क्योंकि उसके डैड के मरने की वजह से फ्यूचर एक बार फिर से बदल गया। सेओ योन फोन उठाती है। वह बोलती है कि तूने मेरे डैड के साथ क्या किया। यंगसूक उसको बता देती है कि मैंने उन्हें मार दिया। जिसके बाद सेओ योन वह बोलती है कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसको पता चलता कि यंग सेओ योन अभी उसके कब्जे में है। वह बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, पता करो कि पुलिस वालों को कैसे पता चला। लेकिन ये पता करने के बजाय सेओ योन यंगसूक से बदला लेने का एक जबरदस्त प्लान बनाती है, जिसमें वह यंगसूक को एक ऐसी जगह भेज देती है जहां यंगसूक के टाइमलाइन में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यंगसूक उस ब्लास्ट में बच जाती है। सेओ योन को लगता है कि शायद अब तक यंगसूक मर गई होगी, लेकिन जैसे ही एक बार फिर से उसका फोन बजता है, वह समझ जाती है कि यंगसूक उस धमाके से बच गई। यंगसूक सेओ योन को टॉर्चर करने लगती है, जिसका असर सेओ योन को फ्यूचर में देखने को मिलता है। योन यंगसूक से अपनी जान की भीख मांगती है, जिसके बाद यंगसूक उसको एक और मौका दे देती है। जिसके बाद वह बताती है कि उसके डैड की मौत उसकी मॉम की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके खुद की वजह से हुई थी, क्योंकि उस बर्नर को गलती से ऑन सेओ योन ने छोड़ा था। उधर यंगसूक वाली टाइमलाइन में सेओ योन की मॉम अपनी बेटी और हस्बैंड को ढूंढते हुए यंगसूक के घर तक पहुंच जाती है। सेओ योन भी ये पता लगा लेती है कि यंगसूक किस तरह से पकड़ी गई थी, और इस बार वह उसको सब कुछ सच बता देती है, जिससे यंगसूक अपने सारे सबूत मिटा देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से फ्यूचर बदल जाता है, जिसमें यंगसूक अब कभी पकड़ी ही नहीं गई है। फिर तभी जहां एक मिस्टीरियस वुमन यंगसूक को कॉल करके वार्न करती है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। जिसके बाद हम सेओ योन की मॉम को देखते हैं, जो उस पुलिस ऑफिसर की मदद लेती है, और वह दोनों यंगसूक के घर पहुंच जाते हैं। वह लोग यंगसूक से पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें घर चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता, और जब वह दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम यंगसूक के फोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, जो कॉल सीधा लगता है सेओ योन को, जो अपनी माँ को वार्न करने की कोशिश करती है कि मॉम वहां से जल्दी निकल जाओ, आपकी जान खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाती, यंगसूक उस पुलिस वाले को मार देती है। यंगसूक सेओ योन की मॉम के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन वह एक कमरे में जाकर छुप जाती है, जहां वह एक बार फिर से सेओ योन को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर सेओ योन उसको बताती है कि अभी कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, पहले आप अपनी जान बचाइए। फिर सेओ योन की टाइमलाइन में यंगसूक सेओ योन के सामने आ जाती है। यह वह वाला भविष्य था जिसमें यंगसूक कभी पकड़ी ही नहीं गई थी। वह अब बुढ़ी हो चुकी है, जो इस घर में रहती है। वह सेओ योन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद हम एक बार फिर से पास्ट वाले टाइमलाइन को देखते हैं, जहां यंगसूक सेओ योन को उस बेसमेंट से बाहर ले आई है, ताकि वह उसकी मॉम को उस रूम से बाहर निकाल सके, और मजबूरन सेओ योन की मॉम को उस रूम से बाहर निकलना पड़ता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है।
जिसमें आखिरकार सेओ योन की मॉम यंग सूक को मार डालती है, जिससे एक बार फिर से फ्यूचर बदल जाता है और उधर सेओ योन भी बच जाती है, जो भागते हुए अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसे उसकी मॉम वहाँ नहीं मिलती, जिसके बाद वह रोते हुए अपने डैड की ग्रेव पर पहुंचती है, जहां उसे उसकी मॉम मिल जाती है, जिसके बाद वह बहुत खुश होती है और वह दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जिस मिस्टीरियस औरत का जिक्र किया मैं, जिसने यंगसुक को वार्न किया था, वह खुद यंगसुक ही थी, जिसको इन सब के बारे में पहले से ही पता था। जहां एंड में हम एक बार फिर से फ्यूचर को चेंज होते हुए देखते हैं, जिसमें सेओ योन की मॉम गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट टाइमलाइन में यंगसुक मरी नहीं थी, जिसके बाद हम एक बार फिर से सेओ योन को देखते हैं, जो इस बार यंगसुक के उस बेसमेंट में चेयर से बंधी होती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।